नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल द सेल्फ में, जिसमें आज हम आपके लिए हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हैं। हमारे पेड कोर्स की जानकारी के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप इस नंबर के माध्यम से कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर हमारा क्विज ग्रुप और डिस्कशन ग्रुप दोनों मौजूद हैं, जिनकी जानकारी आपको डिस्कशन ग्रुप में प्रोवाइड करा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या सुजान? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुजान। बाकी तीनों रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की हैं और सुजान रसखान की रचना है। अगला क्वेश्चन, पंक्तियां भर लाऊं सीपी में सागर प्री मेरी अब हार विजय क्या किसके द्वारा रचित हैं? रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी? इसका सही आंसर है महादेवी वर्मा। अखाड़ा शब्द का तत्सम रूप बताइए। अक्षवाट, अलक्षण, अग्रहायण या अक्षोट? सही आंसर है ए, अक्षवाट। बाकी अलक्षण का तद्भव रूप होगा अलच्छन, अग्रहायण अगहन और अक्षोट अखरोट। तत्सम नापित का तद्भव रूप बताइए। नया, नाप, नाई या नीम? तो ये है नाई का तत्सम रूप है नापित। नया का तत्सम रूप होगा नव और नीम का निम्ब। निम्न शब्दों को उनके सही अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। ह्रास का होगा ए, किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट, उसको ह्रास कहते हैं। कमी, बी, किसी वस्तु की आवश्यकता अथवा हिसाब से कम हो जाना। अपशमन, इसका होगा निवारण, सी ऑप्शन सही है इसका, निवारण, दमन, किसी बुराई या रोगाति का कम होना। और क्षीणता मतलब कृशता, घटाव या अल्पीकरण, इसको क्षीणता बोलते हैं। तो ए, बी, सी, डी, ए ऑप्शन सही है इसका। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, या जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान हो और कई उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, या जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं और एक दूसरे के आश्रित न होकर अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, या जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध होता है। तो इसका सही आंसर है सी, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं और उनको और के द्वारा जोड़ दिया जाता है और दोनों वाक्यों का अपना अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है और दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। हमारा पहला ऑप्शन एक साधारण वाक्य है या सरल वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। हमारा दूसरा ऑप्शन जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके कई उपवाक्य होते हैं जो उस पर आश्रित होते हैं, यह मिश्रित वाक्य होते हैं। और हमारा लास्ट ऑप्शन जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है वह विधिवाचक वाक्य होता है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने मेरा काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, मैं मेरा काम कर लिया या हम मेरा काम कर लिया? इसमें सही है ऑप्शन बी, मैंने अपना काम कर लिया। इस वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है क्योंकि इस वाक्य में मैंने अपना काम कर लिया सही है, बाकी सब गलत। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और दूसरा है उसका कहना था कि आप उसे जानते हो। इसमें ऑप्शन ए केवल एक सही है, या बी केवल दो सही है, सी एक और दो दोनों सही हैं, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, केवल एक सही है। दूसरे वाक्य में क्रिया संबंधी दोष है, यहाँ पर उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं होना चाहिए, ना कि हो। निम्नलिखित विपरीतार्थक शब्द युग्म में कौन सा गलत है?
स्थाई स्थानापन्न सही है, सुकाल अकाल सही है, सहायक असहायक या सत्यवादी मिथ्याचारी, इसमें ऑप्शन सी गलत है। सहायक का होगा प्रधान, ना कि असहायक। अगला क्वेश्चन, शब्द पर्णकुटी का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ए स्वर्णकुटी, बी प्रसाद, सी घर या डी झोपड़ी। सही आंसर है बी प्रसाद। प्रगल्भ और अविनीत किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए तोता, बी गरुड़, सी ढीठ या डी गणेश। सही ऑप्शन है सी ढीठ। इसके पर्यायवाची प्रगल्भ या अविनीत हैं। तोता के पर्यायवाची होते हैं शुक, कीर, सुवा, सुग्गा, दाडिम प्रिय इत्यादि। अगला है गरुड़। गरुड़ के पर्यायवाची होंगे खगेश्वर, वैनतेय, सरपारी और नागांतक। और गणेश, गणेश के पर्यायवाची हेरंब, भवानी नंदन, महाकाय इत्यादि। पद्मा, भार्गवी, इंदिरा किसके पर्यायवाची शब्द हैं? राधा के, लक्ष्मी के, मैना के या दुर्गा के। सही ऑप्शन है बी लक्ष्मी के। राधा के पर्यायवाची हो गए वृषभानुजा, हरिप्रिया या नंदिनी। मैना के पर्यायवाची हो गए सारिका, चित्रलोचना, कलय प्रिया, मधुरलापा। और दुर्गा के कुछ पर्यायवाची हैं जैसे अजा, भवानी, कल्याणी, कामाक्षी, अभया इत्यादि। अगला क्वेश्चन, द्विगु समास के विषय में सही वाक्य का चयन कीजिए। नंबर 1, दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों के बीच और का लोप हो जाता है, या इस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या इस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद संज्ञा और प्रधान होता है, या डी इस समास में अन्य पद प्रधान होता है, समस्त पद किसी अर्थ के सूचक होते हैं। सही ऑप्शन है सी, इस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है और वह प्रधान होता है, जैसे कि त्रिवेणी। पहला ऑप्शन दोनों पद प्रधान और दोनों के बीच और का लोप हो जाता है, यह द्वंद्व समास में होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या संज्ञा, ये कर्मधारय समास में होता है। लास्ट में इस समास में अन्य पद प्रधान और समस्त किसी अर्थ के सूचक होते हैं, इसमें बहुव्रीहि समास होता है। भूदान में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। सही ऑप्शन है बी तत्पुरुष। तत्पुरुष में उत्तम पद प्रधान होता है, अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है, तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, और बाकी द्वंद्व समास और द्विगु समास को हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा है। अगला क्वेश्चन, मुहावरा और कहावतों में कौन सा अंतर सही नहीं है? ए मुहावरा पूरा वाक्य नहीं होता है, जबकि कहावत पूर्ण वाक्य होता है। सही है। मुहावरा का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, कहावत स्वतंत्र सत्ता होती है। ये भी सही है। मुहावरा किसी कथन में चमत्कार उत्पन्न करता है और कहावत का प्रयोग सत्य या नीति के आशय को स्पष्ट करता है। ये भी सही है। और ऑप्शन डी, मुहावरा दीर्घ या भावपूर्ण होता है जबकि कहावतें छोटी, तो ये गलत है। मुहावरा छोटा होता है और कहावतें भावपूर्ण और बड़ी होती हैं, तो ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन, अल खामोशी नीम रजा का अर्थ क्या है? अपना अभीष्ट सर्वोपरि,
मौन रहना स्वीकृति का सूचक है, या अपने अपने मन की करना, या बिना प्रयास प्राप्ति। सही ऑप्शन है बी, मौन रहना स्वीकृति का सूचक है। राम का मुख कमल के समान सुंदर है, वाक्य में उपमेय क्या है? उपमेय है राम का मुख, या कमल, या समान, या सुंदर। सही ऑप्शन है ए, राम का मुख। उपमेय वो होता है जिसकी उपमा दी जाए। यहाँ पर राम के मुख को कमल के समान बताया गया, तो यहाँ पे राम का मुख उपमेय होगा, और उपमान जिससे तुलना की जाए कमल के समान बताया गया, अर्थात कमल क्या हो गया? उपमान होगा। और यहाँ पर समान, समान वाचक होगा, और सुंदर समास धर्म होगा। पंक्तियां, बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर कहा गया है कि बालों को खोल के मत चला करो, नहीं तो सूरज रास्ता भूल जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। किन वर्णों को अर्धस्वर कहते हैं? ए श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, या ई, उ, अ, री, या य, र, ल, व। सही ऑप्शन है डी, य, र, ल, व। इनको अर्धस्वर और अंतस्थ स्वर भी यही होते हैं, और इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद विषम मात्रिक छंद है? चौपाई, कुंडलिया, रोला, या दोहा। सही ऑप्शन है बी, कुंडलिया। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। बाकी दोहा और चौपाई और रोला ये दोनों सममात्रिक छंद हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद में क्या होता है कि 6 चरण होते हैं। सममात्रिक छंद या अर्ध सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं और मात्राएं समान होती हैं। विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राएं असमान होती हैं। वार्णिक छंदों में गणों की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8 या 9। सही ऑप्शन है सी, 8। 8 गण होते हैं। जहां पर वर्णिक जो छंद होते हैं उसमें वर्णों की गणना की जाती है और उनका एक विशेष सूत्र होता है, और वो 8 गण मैं यहाँ पर बताऊंगी। यगण, मगण, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। इनके माध्यम से हम वर्णों की गणना करते हैं किसी भी वार्णिक छंदों में। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। पंक्तियों में कौन सा रस है? विभत्स रस, वीर रस, रौद्र रस या भयानक रस। इसमें ऑप्शन सी रौद्र रस है, क्योंकि ये पंक्तियां अभिमन्यु के वध के समय, जब अर्जुन ने उनके वध का समाचार सुना था तो उस समय उनका क्रोध की वजह से उनका शरीर कांपने लगा था। इन पंक्तियों में ये बताया गया है। अतः यहाँ पर रौद्र रस है, और जिसमें रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। आलंबन के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। सही ऑप्शन है ए, आलंबन के 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। परंपरा से सुना हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। पारंपरिक, अनुश्राविक, परंपरागत या अलौकिक। सही ऑप्शन है बी, अनुश्राविक। अप धनमय की संधि क्या होगी? अपमय, अममय, अपमय या अबमय। सही ऑप्शन है बी, अममय। यहाँ पर व्यंजन संधि है। इसमें क्या है कि जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है। अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? अंगा, इया, ड़, न या मा। ये अनुनासिक वर्ण है। किसी व्यंजन के साथ जब ये वर्ण आते हैं तो जो व्यंजन होता है उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण यहाँ पर लग जाता है।
तो यहाँ पर पा व्यंजन है और पा वाली लाइन पे इसका अनुनासिक वर्ण क्या होगा? पा, फा, बा, भा, मा। तो यहाँ पर पा की जगह माँ लग गया, तो सही ऑप्शन हो गया बी, अमय। ये थे हमारे हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। स्क्रीन पर दी हुई डिटेल्स के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। धन्यवाद।